जय हिंद साथियों। आर्मी सी एग्जाम 2025 जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। आज से ठीक 30 दिन ही मुश्किल से बचे हैं जब आपके आर्मी एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। सभी युवा जो आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी युवाओं के लिए टेंटेटिव डेट जो है हमने आपको पहले बता दी है। ये वीडियो आप सभी देश के उन युवाओं को जो आर्मी भर्ती 2025 के सी एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एआरओ से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आप सभी इस बात की तलाश में हैं कि आर्मी सी एग्जाम 2025 के लिए सेफ स्कोर क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि सिलेक्शन के लिए आपका टॉप लेवल का स्कोर क्या रहेगा। हर एक स्टूडेंट जो जबरदस्त तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जिसकी चाह है कि 2025 में किसी भी एंगल से मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, बस मुझे फौजी बनना है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आत्मविश्वास को बहुत ऊपरी लेवल तक ले जाने वाला है। अगर आपको कोई ये कहे कि सी एग्जाम 2025 के लिए सेफ स्कोर 180 प्लस है, कई बार कैंडिडेट ये सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको ये जो अजीब लगने वाली कंडीशन है उससे आपको मैं बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, और हर एक स्टूडेंट इसके एंड तक बने रहिएगा। अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले यही एक सवाल, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है, 30 दिन मुश्किल से बचे हैं, कि सर सी एग्जाम कैसे पास करें और सी एग्जाम में सिलेक्शन वाला स्कोर क्या रहेगा। दो कंडीशन है मेरे दोस्त आपके सामने, एक तो एग्जाम को पास करना, और एक आपके सामने कंडीशन है वो है आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या है। दो बातें आपके माइंड में आती है कि पहले तो एग्जाम का एक सेफ स्कोर हमारे सामने हो जाए और दूसरा सिलेक्शन वाला सेफ स्कोर हो जाए। दोनों में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस है, लेकिन सभी की इच्छा यही है कि सर फाइनली वाली बात चाहिए हमें। तो सब ये समझ रखे हैं कि सी एग्जाम पास करना आसान है, लेकिन इसको भी पास करना उतना आसान नहीं है, और इससे ज्यादा टफ है आपको फाइनल सिलेक्शन के स्कोर तक पहुंचना। हालांकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, यह भी आपको पता है। लेकिन पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। वैकेंसी इस साल बढ़ रही है, यह आप सबको हमने कई वीडियोस में बता रखा है, और वैकेंसीज के साथ साथ गुड न्यूज यह है कि पासिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। यानी सी एग्जाम में पिछले साल जैसे मान लो 11-12% पासिंग परसेंटेज था, इसको इस साल बढ़ाकर 18 से 20% कर दिया है। मेरे इस पासिंग परसेंटेज के इस मुद्दे से मतलब है जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके लगभग 18 से 20 करीब के जो कैंडिडेट है परसेंटेज के आधार पे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रैली के लिए इनविटेशन दिया जाएगा। जैसा पिछले साल जो है ऐसा नहीं था, काफी कम संख्या के अंदर कैंडिडेट्स इस साल के मुकाबले बुलाए गए थे। पॉइंट वही आता है कि सर सी एग्जाम कैसे पास करें, सर एक सिलेक्शन के लिए एक स्कोर क्या है टॉप लेवल का। देखिए आप लोगों को यह बात पता है कि जब 10,000 कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो 10,000 कैंडिडेट में से 3,000 कैंडिडेट मान लो एग्जाम में पास होते हैं, तो एग्जाम पास करना आसान है, लेकिन इन्हीं 3,000 में से 400 वैकेंसी अगर आ जाए मान लो, तो इस 400 में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल सी बात है, आप एग्जाम 170 पे पास कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए 180 प्लस का आंकड़ा हर हाल में होना चाहिए। एक सवाल फिर से यहां पर 180 का बोलते ही आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर एग्जाम में 40 प्लस प्रश्न सही कैसे हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं अगर आपको यह कहूं, आपके ही किसी भाई के, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वो स्कोर करके दिखाएंगे, अगर मैं आपको यह कह दूं कि आप 190 तक का स्कोर छू सकते हैं, ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतरेगी कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्मी में कोई बंदा 50 में से 45 प्रश्न सही थोड़ी कर सकता है। हमारे ऐसे स्टूडेंट, मैं आपको खुद उन स्टूडेंट की कहानी अभी आपको बताऊंगा, वो खुद आपकी मुख जुबानी से आपको बताएंगे कि ऐसा स्कोर पॉसिबल है। एक नहीं हजारों स्टूडेंट। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप समझिएगा, और ये उदाहरण आपके लिए इसलिए मायने रखता है कि आपका मोटिवेशन बढ़े। सोचिएगा, आप खुद ये कहेंगे कि सर हमें इस स्कोर से कोई मतलब नहीं है, हमें इस स्कोर तक पहुंचना है, सिलेक्शन वाले स्कोर को हम लेके रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि सी एग्जाम में स्कोर 90 यानी कि 100 में से एक बंदा जीडी के अंदर 99 का स्कोर कर रहा है, सर हमारी ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है मेरे दोस्त, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ देखते चलना, उसके बाद आप कमेंट करना। एक कैंडिडेट है जिसका नाम है धीरज, इसके पिताजी का नाम है जगबीर सिंह, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा से है। उत्तर प्रदेश के आगरा, जिसपे पिछले साल 65,000 युवाओं ने फॉर्म भरा। इतनी संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, मुश्किल से 1000 वैकेंसी में सिलेक्शन निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इस बंदे ने वहां पे टॉप करके दिखाया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके कई बातें गले नहीं उतरती है, मैं आपको पूरे दिखाऊंगा कि इसका मेरिट में भी नाम है। ठीक है, इसका नाम धीरज है, इसका नाम जगबीर सिंह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये धीरज का पिछले साल का एडमिट कार्ड है,
और इसके ये रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश आगरा अग्निवीर जीडी 2024 100 और 52, यानी 100052 इसके रोल नंबर है। और इसके पिताजी का भी नाम यहां पे आप देख सकते हैं और इसका नाम भी आप यहां पे देख सकते हैं। एआरओ जेडआरओ कौन क्या है ये आपको पता है, ठीक है। और ये अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। ओवरऑल इनके रोल नंबर को आप मिलान कीजिए। यहां पर लखनऊ की जो पिछले साल मेरिट आई थी, यानी कि जो पहले फेज में फिजिकल हुआ था आगरा का, इस कैंडिडेट का नाम है 100052, इसके रोल नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। और तो और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं। इससे पहले धीरज के द्वारा दिए गए मैसेज को भी आप सुन लीजिएगा। कोई प्रमोशन नहीं है, एक बार आप सुनिएगा जरूर, आप खुद को एक आत्मविश्वास की ओर आप लेके जाएंगे और वाकई में कहेंगे कि सर अंतिम 30 दिन बचे हैं, अब तो हम जी जान लगा देंगे 2025 के सीई एग्जाम को पास करने के लिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, केवल 30 मिनट की एक छोटी सी क्लिप आपको 30 सेकंड की देखनी है। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम धीरज है। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा एआरए से हूँ। मेरा इंडियन आर्मी जीडी में सिलेक्शन हो गया है। मैंने आर्मी जीडी सीई पेपर में 100 में से 99.287 का स्कोर किया था, यानी 50 में से 49 प्लस प्रश्नों को सही किया था। इसके लिए मैंने एडी आर्मी पॉइंट ऐप से तैयारी की थी, जहाँ पर एकदम आसान पैटर्न के साथ तैयारी करवाई गई और पूरे प्रश्न वहीं से मुझे मिले थे। और आप सभी को मैं सही राय दे रहा हूँ कि भाइयों अच्छी जगह से पढ़ो, दिखावे से दूर। आप सभी एडी आर्मी पॉइंट ऐप से जुड़ें और बढ़िया तैयारी करके आपका भी सपना अगले साल ज़रूर पूरा होगा। जय हिंद। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक छोटा सा, किसी भी एंगल से अगर बात करें तो एक आत्मविश्वास जरूर बूस्ट हुआ होगा कि हां पॉसिबल सब कुछ है। और धीरज के जीवन की यह आखिरी भर्ती थी, क्योंकि इसकी जन्म डेट 2004 थी और वो भी अगस्त महीना। इसका मतलब आगे वो फॉर्म नहीं भर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहां पे कर दिखाया। 99 का स्कोर, इनके पिताजी का नाम, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कुछ चीजें जो हाइड करने योग्य थी वो भी मैंने यहां पे हाइड की है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप जैसे हजारों स्टूडेंट जो अपने आप को एक नीचे की एक लकीर बना लेते हैं कि यहां से ऊपर स्कोर जा ही नहीं सकता, डेफिनेटली जा सकता है। पॉसिबल सब कुछ है। एक उदाहरण और दिखाऊं आपको, उसके बाद एक सेफ स्कोर पे आएंगे। एक उदाहरण और देखिए, लीजिए आपके सामने। ऐसे मेरे पास हजारों स्टूडेंट, हम क्या है कि कई बार स्टूडेंट को बताते हैं ना बेच के बारे में, तो उनको लगता है कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, है ना। अब देखो आपके सामने एक कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह, और ये राजस्थान का है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे लिए भाई साहब अभी आई थिंक ट्रेनिंग पे होंगे, ठीक है। और इन सुरेंद्र सिंह की बात करें तो इन्होंने सी एग्जाम में 99.124 का स्कोर किया है। कितना? 99.124 का, और वो भी आउट ऑफ 100। कोई ये कहे ना कि सर ये तो जीडी से नहीं, उधर किसी दूसरी ट्रेड से हो सकते हैं, टेक्निकल से हो सकते हैं, तो नहीं भाई, इनकी मेरिट में आप देखिए यहां पे अग्निवीर जीडी सारा लिखा हुआ है ना। ऐसे हम जो बताते हैं ना पूरे दावे के साथ बताते हैं, पूरे प्रूफ के साथ बताते हैं, ऐसे आधे अधूरी जानकारी नहीं देते। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको सेफ स्कोर के आज उस पॉइंट पे ले जाते हैं। यानी कि इस बंदे ने 100 में से 50 में से 49 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं। 49 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, और ये भी मैं आपके सामने प्रूफ के साथ हाजिर हूं। इसकी यहां पर आप देख सकते हैं, इसका नाम सुरेंद्र सिंह है, इनके पिताजी का नाम भंवर सिंह है। यहां पे भी इनके पिताजी का नाम आप देख सकते हैं। और नोट करें, इनका रोल नंबर है वो है 105-410, लास्ट में देख रहे हैं क्योंकि राजस्थान के जोधपुर यारों से 105-410 आपको नजर आ रहा है। और यहां पर भी इनके रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, JIRAJ JOD अग्निवीर जीडी 2024 105-410 आपको रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं। इस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है? 100 में से 99, 100 में से 99 का स्कोर, नंबर का स्कोर बता रहा हूं। ऐसे हजारों स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह बता रहा हूं, इन स्टूडेंट की तैयारी का सोचो। इसकी जन्म डेट क्या है? 16/10/2004। यह भी इसके जीवन की आखिरी भर्ती हो सकता है, एक मौका और मिल जाता। इन्होंने पहले तैयारी की है, 2-2 3-3 बार खुद को रगड़ा है, फिर भी नहीं हुआ। और अपनी मुख जबानी से एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमने एडीआर में पहुंचे, तैयारी की थी और हम इस स्कोर तक पहुंचे हैं। उसी कंटेंट को हम फिर आपके साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप भी 100 प्लस 100 तक के स्कोर को छू सकते हैं। और 100 में से 100 हम दावे नहीं करते, 50 में से 50 प्रश्न सही करने वाला कैंडिडेट भी आपके सामने हम खड़ा कर देंगे। और चैलेंज कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट को, कोई अगर इन आरटीआई को झूठा साबित कर देना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपना स्कोर दे सकता है। इन आरटीआई को अगर, इस आरटीआई को, किसी भी आरटीआई को अगर कोई झूठा साबित कर दे, एडी आर्मी पॉइंट की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम देंगे हम आपको। और बोलिए, इसलिए कोई इन्वेस्टिगेशन अगर ये सोचता है कि हम करें तो कर सकते हैं। आप इन आरटीआई को फिर से मंगा सकते हैं, लेकिन इनको आप झूठा साबित नहीं कर सकते। ये सारे कैंडिडेट इतने प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं।
और इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी एआरओ से हैं, क्योंकि यहां पे राजस्थान में मेरिटेज आती है, कहते हैं कि 180 से नीचे सिलेक्शन नहीं होता। भाई साहब इन्होंने, अब इस कैंडिडेट की कहानी बताऊं ना तो इसने कितना किया। इसकी कहानी यह है कि इसने स्कोर तो कर दिया, इस कैंडिडेट से जब मेरी बात होती थी इसने स्कोर तो ये कर दिया, लेकिन ग्राउंड इसका 88 का था। मैंने इसको फिर भी कहा तू निश्चित रहे भाई, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और इसका हो गया, है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आर्मी एग्जाम 2025 में यहां और यहां में बहुत फर्क है। इस लाइन में आना या इस लाइन में आना, यह आप खुद को डिसाइड करना है। अंतिम 30 दिन बचे हैं। मैं फिर इस बात पे हूं कि अब की बार 180 पार वाला आप लोगों को टारगेट लेके चलना है, और एकमात्र एडी आर्मी पॉइंट ऐसा चैनल होगा जो इतने प्रूफ के साथ आपके सामने हाजिर है। सोचो कि जब 99 वाले स्कोर वाले स्टूडेंट है तो 99 से लेकर 90 के बीच कितने होंगे। हम 180 का बोल रहे हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पेपर में 80 का कर लो, 40% से ही कर लो। जीडी से हैं तो आप, ट्रेडमैन से, डब्ल्यूएमपी से हैं, इनसे कर लो 40 प्लस, बाकी ग्राउंड में 100 करोगे तो 180। अरे हमने तो 199 तक स्कोर पहुंचा दिया है। 199 बहुत बड़ा स्कोर होता है। आपके जहन में भी चल रहा होगा कि भगवान कैसे भी करके मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए, मुझे ये स्कोर करना है। अगर आपको ये स्कोर करना है मेरे दोस्त, इससे आप प्रमोशन समझे। हर एक स्टूडेंट के पहले माइंड में ये लगता है कि वो उनका प्रमोशन, पिछले साल इनके भी चल रहा होगा, लेकिन जब इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इन्होंने कहा कि सर आपका गुण जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, मैं आपको लास्ट के 30 दिन में एक ही बात कहना चाहूंगा, आप एडी आर्मी पॉइंट के एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करो। और हमें इस जगह से कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि यहां हजारों की संख्या है और यहां केवल 1000 है। हजारों और 1000 में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। आप लोगों का मिशन होना चाहिए कि सर सी एग्जाम में सिलेक्शन वाला स्कोर हमें चाहिए। अगर हम 180 प्लस स्कोर लेके चलते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन और ग्राउंड का जो है वो हम 100 का लेके चलें, तो सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एमसीक्यू बेच के एक एक प्रश्न को घोल के पी जाओ, आप भी ऐसे स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं कहता हूं इन 3500 प्रश्नों को लास्ट के इन 30 दिनों में निकाल लो, तुम जिंदगी बन जाएगी हर एक स्टूडेंट की। और जो कैंडिडेट्स कई बार ये सोचते हैं कि सर कैसे हो पाएगा, अभी बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, आधा पढ़ा है, मैं कहता हूं टॉपिक वाइज हमने आपको सब कुछ तैयार करके दिया है। और यही वो बेच था। हर साल हमारा एमसीक्यू बेच आता है, लास्ट में इसी बेच को ज्वाइन करने के बाद हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस तक का स्कोर छुआ है। और पहला ही हम ऐसे चैनल होंगे जिन्होंने इतने प्रूफ के साथ आपको सारी जानकारी दी है। आज ही आप लोगों को प्ले स्टोर से एडी आर्मी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और एक माइंड में अपने बात ये स्वीकार कर लेने कि सर मुझे 180 प्लस तक तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूं, सब गुरुजन अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू बैच का मुझे हिस्सा बनना है। और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है इसके बारे में, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7850856868, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वही स्टूडेंट जुड़े जो लास्ट इन 25 दिन के अंदर जी जान झोंक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेच ले लिया, बेच लेने के बाद इन 3500 प्रश्नों को निकालना है आपको। हर रोज भी अगर आप 150 क्वेश्चन निकालते हो ना, तो अगले 20 दिन में फिनिश कर दोगे। और हम आपको फिनिश करवाने वाले हैं। बहुत गजब का कंटेंट, हर एक स्टूडेंट को इस टीम के साथ जुड़ना है। सारा कंटेंट, टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर्स, जितना पॉसिबल हो सके हमने सब कुछ आपको दे दिया है। आज की वीडियो से आपको एक बात की सीख लेके चलना है कि सर इस साल जिन कैंडिडेट्स का स्कोर ये रहा है, अगले साल हमारा भी ये स्कोर रहेगा। और मैंने चैलेंज किया है कि इसको कोई भी, हाँ हो सकता है कंट्रोवर्शियल कोई वीडियो बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटली अगर कोई चैलेंज कर दे, इन्हीं आरटीआई को चाहे कोर्ट तक ले जाके चैलेंज कर दे, तो आप जो कहो वो हम करने को तैयार। मैंने तो इनाम तक बोल दिया, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जैसे हर एक स्टूडेंट को ये बात पहुंचाना, आप भले ही किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैं वहां से अच्छा पढ़ रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात को आप मान के चले, सिलेक्शन 180 से नीचे नहीं है। आप अपने आत्मविश्वास को बूस्ट करें। आप जैसे ये स्टूडेंट थे जो अपने जीवन की आखिरी भर्ती में थे, मैंने इसलिए इनका उदाहरण दिया क्योंकि ये अपनी आखिरी वैकेंसी में थे और ये स्कोर आपके सामने है। इनकी ट्रेड कौन सी है वो आप यहां पे, इनके एडमिट कार्ड्स, इतना सारा प्रूफ और कैंडिडेट की मुख जुबानी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। इसी वीडियो के साथ एक पार्ट और आएगा बहुत जल्दी, लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक एआरओ वाइज। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी मेरिट हल्की सी डाउन रहती है, उसके आधार पे प्रत्येक एआरओ वाइज एक और वीडियो जो आपके साथ साझा किया जाएगा। और हां, इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्या करना है, आज ही एक बात ठाननी है कि सर अब की बार 180 प्लस पार, हम चाहे किसी भी एआरओ से हैं, कैसा भी पेपर आए, इस बार पेपर को फोड़ के आएंगे। और हां, एडी आर्मी पॉइंट के इस एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। गजब का कंटेंट, अगर छोटी सी फीस में अगर आपका कैरियर इतना गजब बन रहा है, तो वाकई में मैं तो ये कहता हूं आपको ज्वाइन करना चाहिए।
मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी किसी एआरओ से हैं, कैसी तैयारी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी भी भाई को कुछ भी पूछना है हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। अगली बार आपको भी, क्योंकि जैसे ही एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद हर एक स्टूडेंट अपनी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरटीए की जानकारी ले सकते। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मिलते हैं। स्कोर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।